हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता। लेखक श्री विनोबा भावे जी। 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 34, पेज नंबर 110। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। एक भक्ति के नहीं, भक्त 3 प्रकार के बताए हैं। सकाम भक्ति करने वाला, निष्काम भक्ति करने वाला और एक संपूर्ण भक्ति करने वाला। यानी अब निष्काम परंतु एकांकी भक्ति करने वाले के भी 3 हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। भक्ति वृक्ष की ये शाखा प्रशाखाएं हैं। कल हमने देखा कि सकाम भक्ति किसको कहते हैं। सकाम भक्ति करने वाला यानी क्या, कुछ इच्छा मन में रखकर भगवान के पास जाने, उनसे उम्मीद रखने वाला। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। ये ही अच्छा है कि उसने शुरुआत तो की, तकलीफ में पड़ा तो इधर उधर हेल्प के बदले भगवान के पास गया कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती है क्या। तो भगवान उसको उसकी वो क्या कहते हैं, डिमांड को बढ़ाए रखता है। रुक, ये भी पूरी करता है, फिर रुक और दूसरी बढ़ाता है। हाँ, ये भी पूरी की, रुक और आगे बढ़ाता है। तब तक उसको अपना भक्त बनाए रखता है जब तक वो एक चीज नहीं मांग लेता। क्या चीज? स्वयं को नहीं मांग लेता। तो ज्ञानदेव ने नामदेव से पूछा, तीर्थ यात्रा के लिए चलते हो? तो नामदेव ने कहा, यात्रा किस लिए? ज्ञानदेव ने जवाब दिया, साधु संतों का समागम होगा। नामदेव ने कहा, तो भगवान से पूछ आता हूँ। इतनी? रुको रुको, भगवान से पहले पूछ के आता हूँ। हम तो घर के भगवान पति को भी नहीं पूछते, वो भगवान को पूछने गया है। तो नामदेव मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान के उन चरणों की ओर वे देखते रहे। अंत में रोते रोते उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊं? ज्ञानदेव पास ही थे। इस नामदेव को क्या आप पागल कहेंगे? ऐसे लोग बहुत है जो घर में पत्नी होने से न होने से रोते हैं, परंतु परमेश्वर के पास जाकर रोने वाला भक्त सकाम भले ही हो, असाधारण नहीं है। अब यह उसका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य है उसे वही नहीं मांगता, बाकी सारी चीजें मांगता है वो। परंतु इसीलिए उसकी सकाम भक्ति कम नहीं मानी जा सकती। स्त्रियां सुबह उठकर नाना प्रकार के व्रत आदि करती है, आरती करती है, तुलसी की परिक्रमा करती है। किस लिए? मरने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। उनके मन को ये भोली धारणाएं हो सकती है, परंतु उनके लिए ये व्रत, जप, उपवास आदि अनुष्ठान करती है। ऐसे व्रतशील परिवार में महापुरुषों का जन्म होता है। तुलसीदास के कुल में राम तीर्थ पैदा हुए। राम तीर्थ फारसी भाषा के पंडित थे। किसी ने कह दिया, तुलसीदास के कुल में जन्मे हो, तुम संस्कृत नहीं जानते। राम तीर्थ को यह बात चुभ गई। कुल स्मृति की यह कितनी सामर्थ्य है, इससे प्रेरित होकर वे संस्कृत के अध्ययन में जुट गए। स्त्रियां जो भक्ति भाव रखती है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जहाँ भक्ति का ऐसा एक एक कण संचित होता है, वहां तेजस्वी संतति पैदा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त सकाम होगा तो भी उसकी भक्ति दृढ़ करूंगा। उसकी वो जो भक्ति है एक चीज मांगने की, मुझे
10th में अच्छे मार्क्स दिला दो। यहाँ से हमारा मांगना शुरू होता है। वो पढ़ने वाले को पता है मैं पढ़ूंगा तो ही पास होऊंगा, भगवान कुछ जादू नहीं करने वाला। बेटे को उम्मीद रखता है पढ़ा है पर तू संभाल लेना, बस पास करा दो, मैं 10वीं में फेल ना हो जाऊं। 11 रुपए लेगा, 2 प्रसाद चढ़ाएगा, ये भावना है उसकी। तो वो प्रसाद काम नहीं कर रही, वो भावना काम कर रही है। तो जहां भक्ति का ऐसा एक एक कण संचित होता है, वहां तेजस्वी संतति पैदा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त सकाम होगा तो भी उसकी भक्ति दृढ़ करूंगा। अब ये ईश्वर का काम है, क्योंकि वो सारी दुनिया को छोड़ के ईश्वर के पास हेल्प के लिए गए। उसके मन में उलझन नहीं होने दूंगा। यदि वह मुझसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा कि मेरा रोग दूर कर दो, तो मैं उसको आरोग्य की भावना को पुष्ट करके उसका रोग दूर कर दूंगा। किसी भी निमित्त से क्यों ना हो, वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसकी कद्र ही करूंगा। ध्रुव को ही देखो, पिता की गोद में नहीं बैठ पाया तो उसकी माँ ने कहा ईश्वर से स्थान मांग। वह उपासना में जुट पड़ा, भगवान ने उसे अचल स्थान दिया। मन निष्काम न हो तो भी क्या, महत्व की बात तो यह है कि मनुष्य जाता किसके पास है, मांगते किससे है। दुनिया के सामने हाथ न पसार कर ईश्वर से मांगने की वृत्ति बड़ी महत्व की है। और ईश्वर के पास जाते ही कौन, कोई जाते ना रे, उसके ऊपर से तो विश्वास ही नहीं है। क्या ईश्वर क्या देने वाला है ईश्वर है धरती पर, ऐसे पूछते हैं। पर कभी गए हैं क्या, मैं वो प्रश्न उनसे पूछती हूँ। कभी पीड़ा आई, तकलीफ आई, ईश्वर के पास गए? तो निमित्त कुछ भी हो, एक बार आप भक्ति मंदिर में जाओ तो सही। यहाँ पे वर्ड लिखा है, उसको लिखेंगे डायरी में, भक्ति मंदिर में। चाहे निमित्त कुछ भी हो ईश्वर का, कोई भी रूप हो, कोई भी धर्म हो, ये मेरा ईश्वर, ये उसका ईश्वर, कोई भी हो, XYZ, निमित्त कुछ भी हो, एक बार आप भक्ति मंदिर में जाओ तो सही। पहले यदि कामना लेकर भी जाओगे तो भी आगे चलकर निष्काम हो जाओगे। प्रदर्शनियां की जाती है, उनके संचालक कहते हैं अजी आप आकर देखिए कैसे बढ़िया रंगीन महान खादी पहने लगी है, जरा नए नए नमूने तो देखिए। मनुष्य आता है और प्रभावित होता है, यही बात भक्ति की है। भक्ति मंदिर में एक बार प्रवेश तो करो, फिर वहां का सौंदर्य और सामर्थ्य अपने आप मालूम हो जाएगा। स्वर्ग जाते हुए धर्मराज के साथ अंत में एक कुत्ता ही रह गया। भीम अर्जुन सब रास्ते में गिर पड़े। स्वर्ग द्वार के पास धर्मराज से कहा गया तुम आ सकते हो, परंतु कुत्ते को मनाही है। धर्मराज ने कहा अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आ सकता। अनन्य सेवा करने वाला कुत्ता भी क्यों न हो, दूसरे मैं करने वाले से तो यह श्रेष्ठ ही है। वह कुत्ता भीम अर्जुन से भी श्रेष्ठ साबित हुआ। परमेश्वर की ओर जाने वाला कीड़ा ही क्यों न हो, वह परमेश्वर की ओर न जाने वाले बड़े से बड़े व्यक्ति से श्रेष्ठ और महान है। मंदिर में कछुए और नंदी की मूर्तियां रहती है। उस नंदी बैल को सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह साधारण बैल नहीं है, वह भगवान के सामने रहता है। बैल होने पर भी यह नहीं भूल सकते कि वह परमेश्वर का है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की उपेक्षा वह श्रेष्ठ है, वह उनके चरणों में बैठा है। और शांति किधर है, प्रभु की चरणों में। तो भगवान का स्मरण करने वाला बावला जीव भी विश्ववंग हो जाता है।
एक बार मैं रेल से जा रहा था, यमुना के पुल पर गाड़ी आई। पास बैठे एक आदमी ने बड़े पुलकित हृदय से नदी में 1 पैसा डाल दिया। पड़ोस में एक आलोचक बैठे थे, कहने लगे, पहले ही देश कंगाल है और ये लोग यूं व्यर्थ पैसा फेंकते हैं। मैंने कहा, आपने उसके हेतु को पहचाना नहीं। जिस भावना से उसने पैसा फेंका, उसकी कीमत 2-4 पैसे होगी। यदि दूसरे सत्कार के लिए पैसे दिए होते तो यह दान और भी अच्छा होता, किंतु इस बात का विचार पीछे करेंगे। परंतु उस भावनाशील मनुष्य ने तो इस भावना से प्रेरित होकर यह त्याग किया है कि यह नदी यानी ईश्वर की करुणा ही बह रही है। इस भावना के लिए आपके अर्थशास्त्र में कोई स्थान नहीं है क्या? देश की एक नदी को देखकर उसका अंतःकरण द्रवित हो उठा। यदि इस भावना की आप कद्र कर सके तो मैं आपकी देशभक्ति को परखूंगा। देशभक्ति का अर्थ क्या रोटी है? देश के महान नदी को देखकर यदि यह भावना मन में जागती है कि अपनी सारी संपत्ति उस पे डुबो दूं, उसके चरणों में अर्पण कर दूं, तो यह कितनी बड़ी देशभक्ति है। वह सारी धन दौलत, वे सब सफेद लाल पीले पत्थर, कीड़ों की निष्ठा विष्ठा से बने मोती मूंगा, इन सब की कीमत पानी में डुबो देने लायक ही है। परमेश्वर के चरणों के आगे यह सारी धूल तुच्छ समझो। आप कहेंगे कि नदी का और परमेश्वर के चरणों का क्या संबंध? आपकी सृष्टि में परमात्मा का कुछ संबंध है भी? नदी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सूर्य है गैस की बत्ती का एक बड़ा सा नमूना। उसे नमस्कार क्या करे? नमस्कार करना होगा तो सिर्फ आपकी रोटी को। फिर उस रोटी में भला क्या? वह भी तो आखिर एक प्रकार की सफेद मिट्टी है। उसके लिए क्यों इतनी लार टपकती है? इतना बड़ा वह सूर्य उगा है, ऐसी यह सुंदर नदी बह रही है। इनमें यदि परमेश्वर का अनुभव न होगा तो फिर होगा कहाँ? अंग्रेज कवि विड स्वर बड़े दुख से कहता है, पहले जब मैं इंद्रधनुष देखता था तो नाच उठता था, हृदय हिलोरे मारने लगता था, पर आज मैं क्यों नहीं नाच उठता? पहले की जीवन माधुरी खोकर कहीं मैं पत्थर तो नहीं बन गया। तो सारांश यह है कि सकाम भक्ति अथवा गवार मनुष्य की भावना का भी बड़ा महत्व है। जैसे कि मैंने आज ही सिस्टर को बताया कि क्या हम जैसे ईश्वर को देखते हैं, ऐसा हम सभी व्यक्ति को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सीधा सरल सा जवाब, पर देखना चाहिए। हर एक जीव जंतु परमेश्वर की रचना है। जब हमें परमेश्वर की रचना नहीं दिखाई देती, परमेश्वर की प्रकृति नहीं दिखाई देती, सूर्य जल अग्नि, किसी में कोई हमको परमेश्वर नहीं नजर आता, तो परमेश्वर अगर सामने से गुजरेगा तो भी नहीं नजर नहीं आएगा। आप बोलोगे कोई बहरूपिया है ऐसे मुकुट पहन के और बांसुरी लेके मेरे सामने से जा रहा है, चल आगे बढ़, टाइम नहीं है। वो दृष्टि कहाँ से लाओगे? परमेश्वर तो आ गए। आप समझ रहे हो मैं कुछ कह रही हूँ जो? चलिए हम भी मौन हो जाते हैं, सेशन ही बंद कर देते हैं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं दीदी, समझ में आ रहा है अब तो। क्या क्या? ये ये कि जो पूरी सृष्टि है
इसमें सब में ईश्वर विराजमान है। उसको, उसका भाव अगर अपन अनुभव करेंगे तभी बिल्कुल ईश्वर को समझ पाएंगे। अंतर्मन की बिल्कुल आंखें खोलना। बिल्कुल। खुलती कहाँ है? हर एक इसके को देखो ना, जैसे अलग अलग करके नहीं, सभी, पूरी जीव सिस्टर जंतु। उसके जैसे पवित्र बनते जाना, तभी हम वो जो तब जब हमें नजर बाई चांस आ गए तो हम उनको पहचानने की नजर हो। वो चलिए आ गए, बट अगर हमने शुरू से ही ये भाव रखा कि सभी में ईश्वर है, आओ चाहे मत आओ, आगे जाके एक चैप्टर आएगा कि परमेश्वर 5 रूप में हमारे आसपास रहते, माता पिता सास ससुर अतिथि बच्चे और गुरु। सही है। इन 5 रूपों में हमारे पास रहते हैं। हमने सिर्फ माता पिता सुना, सास ससुर सुना भी नहीं। तेल लेने गई सास मेरी, काहे की भगवान एक नंबर की बहुत खड़ूस औरत है, ऐसे बोल लेंगे। माँ के लिए नहीं बोलेंगे, माँ खड़ूस होगी तो भी नहीं बोलेंगे। समझ गए? ये लॉजिक है कि हम किसी में नहीं देखते। ये प्रूफ है कि किसी में ईश्वर नहीं देखते। तो सारांश यह है कि सकाम भक्ति गवार मनुष्य की भावना का भी बड़ा महत्व है। भाव, भावना लिखो, बड़ा सा भाव सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अंत में इससे महान सामर्थ्य पैदा होता है। जीवधारी कोई भी और कैसा भी हो, वह जब एक बार परमेश्वर के दरबार में आ जाता है तो फिर मान्य हो जाता है। आग में किसी भी लकड़ी को डालिए, वह जल उठेगी। परमेश्वर की भक्ति एक अपूर्व साधना है। परमेश्वर की भक्ति एक अपूर्व साधना है। हम साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं उनके जैसा बनने का। एक प्रश्न पूछा था, हम पूजा क्यों करते हैं? परमेश्वर की भक्ति एक अपूर्व साधना है, अभ्यास है, प्रैक्टिस है, टू बी लाइक हिम, ताकि हम उसमें मर्ज हो जाए। परमेश्वर सकाम भक्ति की भी कद्र करेगा। बाद में वह भक्ति निष्कामता और पूर्णता की ओर जाएगी। अब आते हैं 35 श्लोक, निष्काम भक्ति के प्रकार और पूर्णता। लिखो श्लोक नंबर 35। निष्काम भक्ति के प्रकार और पूर्णता। अभी भी किसी ने नहीं मंगवाई है तो कृपया अमेज़न से मंगवाइए। टॉक ऑन गीता, हिंदी में है गीता प्रवचन, इंग्लिश में टॉक ऑन गीता। तो सकाम भक्त हमने देखा, अब निष्काम भक्त देखेंगे। उनमें 2 प्रकार है, एकाकी और पूर्ण। एकाकी के 3 प्रकार है। उनमें पहला प्रकार आर्त भक्तों का। आर्त होता है आर्द्रता ढूंढने वाला, भगवान के लिए रोने छटपटाने वाला, तड़प। गुरुदेव कहते हैं ना, तड़प पैदा करो साधना के प्रति। एक तड़प, आपकी भूख, कि एक व्यक्ति बहुत गहराई में गया हुआ है और एक व्यक्ति ऊपर ऊपर तैर रहा है, क्योंकि उसकी भूख नहीं है, उसके जीवन में और दूसरी भूख बड़ी ज्यादा है, वो उसमें बड़ी गहराई में घुसा हुआ है। और जब ये परमात्मा की भूख ज्यादा हो जाएगी तो तड़प बढ़ जाएगी। उनमें पहला प्रकार और
है आर्त। आर्त होता है आर्द्रता, ढूंढने वाला, भगवान के लिए रोने छटपटाने वाला। जैसे नामदेव, वह इस बात के लिए उत्सुक और व्याकुल रहता है कि कब भगवान का प्रेम पाऊंगा, कब उसके गले लगूंगा, कब उसके चरणों में अपने को डालूं। प्रत्येक कार्य में वह यह देखेगा कि उसमें हृदयता है या नहीं, प्रेम है या नहीं। दूसरा प्रकार है जिज्ञासु का। आजकल अपने देश में इस श्रेणी के भक्त बहुत नहीं है। इस कोटि के भक्त में कोई गौरी शंकर पर बार बार चढ़ेंगे और मरेंगे, कोई उत्तर ध्रुव की खोज में निकलेंगे और अपनी खोज के फल कागज पर लिखकर उन्हें बोतल में बंद करके पानी में छोड़कर मर जाएंगे। कोई ज्वालामुखी के गर्भ में उतरेंगे। अभी तो हिंदुस्तानियों के लिए मौत एक हवा बन बैठी है। परिवार के भरण पोषण से बढ़कर कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहा। जिज्ञासु भक्त के पास अदम्य जिज्ञासु होती है। वह प्रत्येक वस्तु के गुण धर्म की खोज करता है। मनुष्य जैसे नदी मुख से अंत में सागर को पा लेता है, उसी तरह यह जिज्ञासु भी अंत में परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। तीसरा प्रकार है अर्थार्थियों का। अर्थार्थी का अर्थ है प्रत्येक बात में अर्थ देखने वाला, मतलब ढूंढने वाला। अर्थ का मतलब पैसा नहीं, बल्कि हित। मेरा क्या फायदा, कल्याण, मेरा इससे क्या भला होगा। तो किसी भी बात की जांच करते समय वह उसे इस कसौटी पर कसेगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये निष्काम के 3 रूप, निष्काम भक्ति के 3 प्रकार, एकाकी, जिज्ञासु और अर्थार्थी। ये है निष्काम भक्ति करने वाला। इसके प्रकार बताए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। सिस्टर ये तीसरे वाला एक बार और बताइए ना प्लीज, अथॉरिटी वाला। तीसरा प्रकार है अथॉरिटी का अर्थ, प्रत्येक बात में अर्थ देखने वाला। अर्थ का मतलब पैसा नहीं, बल्कि हित, कल्याण। मेरा क्या कल्याण होगा इस आदमी को पूजने से। किसी भी बात की जांच करते समय वह उसे इस कसौटी पर कसेगा कि इसके द्वारा समाज का क्या कल्याण होगा। वह देखेगा कि मैं जो कुछ कहता हूँ, लिखता हूँ, करता हूँ, उससे संसार का मंगल होगा या नहीं। निरुपयोगी अहितकार क्रिया उसे पसंद नहीं आएगी। जिसका कोई उपयोग नहीं, जो मेरे हित का नहीं, ऐसे कर्म उसे पसंद नहीं आएंगे। संसार के हित की चिंता करने वाला कितना बड़ा महात्मा है वो। जगत का कल्याण ही उसका आनंद है। जो प्रेम की दृष्टि से समस्त क्रियाओं को देखता है वह आर्त, ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह जिज्ञासु, और सबके कल्याण की दृष्टि से देखता है वह अर्थार्थी। अब ये तीनों भक्त है जो निष्काम परंतु एकाकी है। एक कर्म के द्वारा, दूसरा हृदय के द्वारा और तीसरा बुद्धि के द्वारा ईश्वर के पास पहुंचता है। अब रहा पूर्ण भक्ति का प्रकार। अब निष्काम समझ में आ गया, किसी न किसी कारण से भक्ति करते हैं, चाहे वे कर्म के द्वारा, किसी को बहुत सेवा करने में आनंद आता है, कि दूसरा है हृदय के द्वारा, तीसरा बुद्धि के द्वारा।
ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समाज को क्या कल्याण होगा। अब रहा पूर्ण भक्त का प्रकार, इसी को ज्ञानी भक्त कहते हैं। लिखेंगे तीसरा वाला, पूर्ण भक्त यानी कि ज्ञानी भक्त, संपूर्ण भक्ति करने वाला। इस भक्त को जो कुछ दिखता है सो सब परमेश्वर का ही रूप दिखता है। कुरूप, स्वरूप, राजा, रंग, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, सर्वत्र परमात्मा के ही पावन दर्शन। नर नारी बाळे अवधा नारायण, ऐसे माझे मन करी देवा। यानी नर नारी, नर नारी बालक, नीलम गुप्ता जी अपना माइक म्यूट रखें, बार बार अनम्यूट हो जाता है। वे कहते हैं कि नर नारी बालक सभी नारायण है, ऐसा मेरा मन बना दो हे प्रभु। संत तुकाराम की ऐसी प्रार्थना हिंदू धर्म में जैसे नाग पूजा, हाथी के सूंड वाले देवता की पूजा, पेड़ों की पूजा आदि पागलपन के नमूने हैं, उनसे भी अधिक पागलपन का कमाल ज्ञानी भक्तों में दिखता है। उनसे कोई भी क्यों न मिले, उन्हें चींटी से लेकर चंद्र सूर्य तक सर्वत्र एक ही परमात्मा दिखता है और उनका हृदय आनंद से हिलोरे मारने लगता है। मग तय सुखा अंत नाही पार, आनंदे सागर हिलावती। फिर उसे अपार सुख मिलता है, आनंद से उसका हृदय सागर हिलोरे मारने लगता है। ऐसा जो यह दिव्य और भव्य दर्शन है, उसे भले ही आप भ्रम कहे, परंतु यह ब्रह्म सौख्य की राशि है, आनंद की निधि है। गंभीर सागर में उस परमेश्वर का विलास दिखाई देता है। गौ माता में उसे ईश्वर का वात्सल्य नजर आता है। पृथ्वी में उसकी क्षमता दिख पड़ती है। निरभ्र आकाश में उसकी निर्मलता, रवि चंद्र तारों में उसका तेज भव्यता दिख पड़ता है। फूल में उसकी कोमलता, दुर्जनों में अपनी कसौटी करने वाले परमेश्वर दिखता है। इस तरह एक ही परमात्मा सर्वत्र रम रहा है, यह देखने का अभ्यास ज्ञानी भक्त किया करते हैं। ऐसा करते करते वह ज्ञानी भक्त एक दिन ईश्वर में मिल ही जाता है। तो ये हमारे 7वां अध्याय की यही समाप्ति करते हैं और सारांश यह है कि कण कण में परमेश्वर है। न देखो वो दृष्टि लाई जा सकती है, बट ये अटल सत्य है कि कण कण में परमेश्वर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट अध्याय 8वें अध्याय में मिलते हैं, सातत्य योग। थैंक यू सो मच तेजस्विनी जी।